हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। और सभी महारथियों एक बार कंफर्म कर दें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और सबसे पहले आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंद के लाल कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप सभी की एक बहुत ही अच्छी जगह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर एक बहुत अच्छी पोजीशन आपको मिले और आप सभी को एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिले। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, विकास, राधेश्याम, अश्विन, पारुल, मोहित, शिवानी, राजेश, प्रदीप, अभिषेक, सचिन, प्रिया, राहुल, सुमित, सुनील, निधि, वैभव, अंबुज, संजीत, अविनाश, लवप्रीत, शुभम, आशीष, विकास, शोभित, राहुल, राजेश, सुनील, अनुष्का, पीयूष, वैभव, नेहा, जय, निधि, बबीता, रोहित, सुगाता, शिवांगी, अमित, संदीप, गुड आफ्टरनून, सुनील, अनिकेत, आशीष, गुड आफ्टरनून, मोहित, विकास, नव्या, शेरा, रंजनीकांत, उपेंद्र, अश्विन, राहुल, आकाश, अजीत, मनोज, गुड आफ्टरनून। सर कल का पीडीएफ आज दिए थे तो आज का पीडीएफ कल मिलेगा? हाँ, मोस्टली वैसे ना सेम डे या तो हो जाता है अपलोड, सेम डे नहीं होता तो नेक्स्ट डे तो हो ही जाता है। वैसे कोशिश करवाते हैं कि सेम डे ही अपलोड करवाते हैं, लेकिन बाई चांस ना हो तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। साक्षी, अर्पित, ललित, अभिजीत, अमन, विवेक, रोशन, सुनील, गुड आफ्टरनून, रोहित, पूजा, रोशन। चलिए महारथियों, आज आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। देखिए, अभी तक हमने आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 चल रहा है और पार्ट 1 में हमने आपको 5 कंडीशंस बता चुके हैं पहली 2 क्लासेस में, टुगेदर वाली, फ्रॉम बिगिनिंग, बिफोर कंप्लीशन, बिगिनिंग, कंप्लीशन, ऑल्टरनेट। ठीक है, कंडीशन अब कुछ नई नहीं है। ठीक है, कंडीशन अब कुछ नई नहीं होगी। अब इन्हीं कंडीशन पर बेस्ड सिक्स्थ पैटर्न जो है हमारा, सिक्स्थ पैटर्न जो है वो हमारा इन्हीं कंडीशन पर बेस्ड होगा। और आज की क्लास में क्वेश्चन आपको थोड़े से बेटर मिलेंगे, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपसे डेज बेस्ड में बन सकते हैं वो आज की क्लास में आपको मिलेंगे। जिसमें आपकी क्लास में हम सिक्स पैटर्न में 3 क्वेश्चन कराएंगे, है ना। सिक्स पैटर्न में आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं और उन तीनों पर हम 3-3 क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, सिक्स पैटर्न में 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों पर हम आपको 3-3 क्वेश्चन कराएंगे। पहले इन्हें देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक एग्जाम में आपने बहुत देखा होगा और ये आसानी से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। A and B together can complete a work in 30 days. B and C together can finish it in 36 days, while C and A together finish it in 45 days. A और B मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में, B और C मिलकर उसी काम को 36 दिनों में, जबकि C और A मिलकर उसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। ये आपको कहां दिया है? क्वेश्चन में दिया है। हमने आपको क्या बताया था, जब कभी भी डेज वाला क्वेश्चन होगा तो पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड, ये तो कर लो। इसे करने के बाद सोचेंगे कि क्या पूछा है, क्या करना है। इसने कहा है इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट। यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा।
तो देखो, हमें इस क्वेश्चन में एक चीज समझ में आ रही है कि वो ये पूछा कि एबीसी अगर मिलकर गुलाब जामुन खाएं तो गुलाब जामुन कितने दिन में खत्म हो जाएंगे। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि एबीसी एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि टोटल 180 गुलाब जामुन है। अगर टोटल 180 गुलाब जामुन है और हमें ये पता चल जाए कि एबीसी एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाते हैं, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये गुलाब जामुन कितने दिन में खत्म हो जाएंगे। और उसके लिए हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। और हमें नहीं लगता कि आप a प्लस बी की वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू, c प्लस a की वैल्यू से a प्लस बी प्लस सी नहीं निकाल सकते। आप सभी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो a और a दो बार, b और b दो बार, c और c दो बार। तो अगर इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आपका कितने बार हो जाएगा? दो बार। और यहां जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 5 15। तो दो एबीसी 15 गुलाब जामुन खाते हैं, तो एक एबीसी कितने गुलाब जामुन खाएंगे? 15/2। अब हमें क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर एक दिन में 15/2 खाते हैं तो 180 को खाएंगे 15/2 से डिवाइड, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 15 से ये 12, 12 इंटू 2 24 दिन। यही आपका आंसर। तो हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई होगी आपको, क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक एग्जाम्स में आपने बहुत देखा भी होगा। अब जल्दी से सभी महारथियों कंफर्म कर दें, किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कंडीशन अप्लाई आपने पहली 2 क्लासेस की होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी एडमिशन लिया है और पहली 2 क्लासेस नहीं की हैं टाइम एंड वर्क की, तो वो पहले उन 2 क्लासेस को जरूर कर ले, उसी के बाद इसे करे, है ना। चलिए महारथियों, यहां तक क्लियर है? अब बताएं आगे। आंसर तो सबके आ गए हैं, लेकिन इसमें अभी हम नाम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन हम आपको देंगे और अगले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अगला क्वेश्चन आपको करना होगा। सेम डे ही पीएनजी अपलोड करवा दीजिएगा सर प्लीज। चलिए ठीक है, हम बोल देते हैं सेम डे अपलोड हो जाएगी आपकी पीडीएफ। कभी कभी नहीं हो पाती, लेकिन बोला तो हमने सेम डे के लिए ही है। वैसे आ गया ना सर? दो कहां से आ गया? दो ऐसे आ गया मेरा भाई, इनको जोड़ोगे तो ए और ए दो ए, बी और बी दो बी, सी और सी दो सी। तो तीनों दो दो बार आ गया। दो कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं है। हाँ, चलिए एक बार स्पीड रिपीट कर देते हैं। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, इसका एलसीएम डिवाइड किया, दोनों तीनों को जोड़ने से 2abc आ गया 15। तो abc आ जाएगा 15/2। एक दिन में 15/2 तो 180 को खत्म, है ना। मजेदार है ना, बहुत इजी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, है ना। ये पहला था, अब इस पे हम 3 क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक, और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में पूछा गया है। यूपीएससी जानते हैं ना आप लोग? हाँ, सिविल सर्विसेज के लिए एक एग्जाम होता है सी सेट का, उसमें पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन महारथी करते हैं। थैंक यू अमित। ए बी का दिया हो, सी का पूछ रहा हो तो आएगा, अभी इसमें आ रहा है। चिंता क्यों कर रहे हो? जो तुम सोच रहे हो वो सब कुछ आने वाला है। जहां तक तुम्हारा दिमाग जाएगा वो सारे क्वेश्चन आने वाले होंगे। ये देखिए महारथियों, अमर, अकबर एंड एंथनी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो अमर, अकबर, एंथनी को हम एबीसी मान लेते हैं, ठीक है। अमर को ए, अकबर को बी, एंथनी को सी। अमर, अकबर और एंथनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 1 ईयर। अकबर एंड एंथनी इन 16 months, एंथनी एंड अकबर इन 2 years। देखो, ये ईयर में है, ये ईयर में है, ये मंथ्स में है, तो तीनों को सेम में कन्वर्ट करो। तो इसको या तो ईयर में करो या फिर इन दोनों को मंथ्स में करो। मंथ में कर लो, इजी हो जाएगा। 1 ईयर मतलब 12 months। किसी को कोई दिक्कत? 2 ईयर मतलब 24 months। कोई दिक्कत है किसी को?
तो अमर, अकबर और एंथनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक साथ काम करते हुए अमर और अकबर 1 साल में, अकबर एंथनी 16 महीने में, एंथनी और अमर 2 साल में पूरा करते हैं। तो अमर अकबर मतलब A+B, ये दे रखा है हमारा 12 महीने। फिर B+C ये दे रखा है 16 महीने। C+A ये दे रखा है 24 महीने। तो एलसीएम और डिवाइड तो कर ही लो, बाकी चीजें जो हैं वो बाद की हैं, है ना। तो ये 4, ये 3 और ये आपका 2। अब देखो, इफ द पर्सन हु इज नीदर फास्टेस्ट नॉर स्लोएस्ट वर्क अलोन, द टाइम इन मंथ ही विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज, यदि वह व्यक्ति ना जो ना तो सबसे तेज है और ना ही सबसे धीमा काम करता है, तो परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसी साल पूछा गया है ये यूपीएससी के पेपर में। इस साल मतलब लास्ट ईयर जो हुआ था, इस साल तो जस्ट अभी हुआ है। बताइए महारथियों, नव्या, रोहित, अनिकेत, शेरा, अश्विन, क्या बात है। यहां डेज की जगह ना मंथ्स आएगा, डेज की जगह ये मंथ्स में आएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप तो यूपीएससी का क्वेश्चन भैया आप लोगों ने तो ऐसे ही कर दिया, बहुत बढ़िया। 24 कहां से आया सर? 2 साल में होते हैं 24 महीने। 2 साल मतलब 24 महीने। 1 साल में होते हैं 6 महीने या 12 महीने, बताओ। 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने। ऋषिदेव, रोहित, अजीत, यशवंत, शौगाता, शोभित, शिवम, बहुत बहुत खूब महारथियों। अब महारथियों ये बताइए, ये कैसे निकालेंगे कि सबसे फास्ट कौन है और सबसे स्लो कौन है। तो ये तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका यहां पर तीनों को जोड़ने पर 2A+B+C आ जाएगा। आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9। तो A+B+C आपका आ जाएगा सीधे सीधे, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5। अब 2 मिनट रुकिए। अब हम आप करते कैसे हैं और हमें करना कैसे है हम आपको बताते हैं। जैसे आप सबसे स्लो पर्सन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि A+B+C की वैल्यू 4.5 है। अगर हम इसमें से A और B की वैल्यू 4 माइनस करते हैं, तो अगर हम इसमें से 4 माइनस करते हैं तो B से B, C से C कटेगा, है ना। सॉरी, जब हम इसमें माइनस करेंगे तो माइनस करने से क्या होगा? A से A और B से B आपका कट जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? C। और यहां माइनस होने पर क्या बचेगा? 0.5। तो C की वैल्यू 0.5 आ गई। ऐसे आप नॉर्मली करते हैं, ऐसे करना नहीं है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और B और C की वैल्यू आपकी दे रखी है 3.5, 3.5 नहीं 3। ऐसे ही A+B+C की वैल्यू आपकी 4.5 है और C और A की वैल्यू आपकी दे रखी है 2। तो हम नॉर्मली वही सेम प्रोसेस करते हैं। हम B से B माइनस करने पर B से B और C से C काट दिया, यहां C से C और A से A काट दिया, ठीक है। तो यहां पर आपका A बचेगा और यहां माइनस करने पर 1.5 बचेगा, यहां पर आपका B बचेगा और माइनस करने पर 2.5 बचेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे फास्ट कौन है, जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है। सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? B। तो B इसमें फास्टेस्ट हो गया। सबसे कम काम कौन कर रहा है? C। C कितना कर रहा है? 0.5। तो C इसमें सबसे स्लो मेंबर हो गया। तो ये सबसे फास्ट काम कर रहा है, ये सबसे स्लो काम कर रहा है। तो ऐसा मेंबर जो सबसे फास्ट भी नहीं है, सबसे स्लो भी नहीं है, वो मेंबर कौन सा है? ए। तो ए से हम इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू 1.5 है, तो हम 48 जो टोटल काम है उसे 1.5 से डिवाइड करेंगे। 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और ये आपका 32 मंथ्स, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या हमें ये सब करने की सच में जरूरत थी? नहीं। देखो क्यों जरूरत नहीं थी, है ना। ये आपका डिटेल्ड हो गया। देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जो कॉमन नहीं होता।
कॉमन सेंस एक ऐसी चीज है, नाम में कॉमन जरूर है लेकिन ये कॉमन नहीं होता। कॉमन सेंस क्या है भाई? एक कॉमन सेंस वाली बात यह है कि एबीसी की वैल्यू 4.5 है। अगर इससे सबसे बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो सबसे कम बचेगा। सबसे कम बचेगा मतलब वो सबसे कम एफिशिएंसी वाला होगा। सबसे छोटी वैल्यू घटाएंगे इससे तो सबसे ज्यादा बचेगा। सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा काम करता हो। तो इस वैल्यू को घटाने से सबसे कम बचेगा। बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। तो बड़ी वैल्यू को घटाने से उसकी एफिशिएंसी आएगी जो सबसे कम काम करता है। सबसे छोटी वैल्यू को घटाने से जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी। तो बड़ी वैल्यू आएगी तो वो आएगा जो सबसे ज्यादा काम करता है। तो हमें ना तो सबसे ज्यादा वाला चाहिए ना हमें सबसे कम वाला चाहिए, हमें वो चाहिए जो ना तो सबसे फास्ट है ना ही सबसे स्लो है। तो अगर हमें बीच वाला मेंबर चाहिए तो हम उसके लिए सबसे ज्यादा और कम वाले को माइनस करेंगे, बीच वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी 4.5 है, उससे b प्लस सी माइनस करेंगे तो a की वैल्यू 4.5 से 3 माइनस करोगे 1.5 आ जाएगी, खत्म। अब बताओ, अरे 1.5 a की वैल्यू आ गई ना। क्वेश्चन पढ़ो। इफ द पर्सन हु इज नीदर फास्टेस्ट नॉर स्लोएस्ट, वह व्यक्ति जो ना सबसे तेज और ना ही सबसे धीमा काम करता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो बहुत जल्दी काम नहीं करता हो और ना ही बहुत धीमे काम करता हो। हमें ऐसा चाहिए जो बहुत तेज भी ना हो बहुत धीमा भी ना हो, मतलब एक एवरेज हो। अब बताइए, हैप्पी जन्माष्टमी शक्ति। 4.5 कहां से आया है? 2 ABC 9 है तो एक ABC के लिए 2 से 9 को डिवाइड कर देंगे। 9 को 2 से डिवाइड करोगे 4.5 आ जाएगा। अब भी ठीक है। अब एक बार पहले नोट कर लो और नोट करने के बाद ये बताना कि दिक्कत कहां है ना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये मत लिखा करो समझ नहीं आया, ये लिखा करो ये चीज समझ नहीं आई। तो जिस पॉइंट में दिक्कत है उसे लिखो तो हम ऐसे चुटकियों में क्लियर कर देंगे, है ना। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, उसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो एक बार आप सभी इसे नोट कर लो। नोट करने के बाद आप हमें, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट में लिखें मुझे इस पॉइंट में दिक्कत है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो पहले। बहुत आज ही की क्लास में थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चन है और वो भी कल 3 क्वेश्चन है। हर पैटर्न पर हम आपको 3-3 क्वेश्चन कराएंगे। 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम एंड वर्क में थोड़े से दिमाग वाले हैं, वो भी एग्जाम में इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं। वैसे ये तो आया हुआ है, आगे हम आपको जो कराएंगे, लेकिन हम थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। हमें उम्मीद है इस पूरे पॉइंट में किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये 12 महीने 16 महीने 24 महीने का एलसीएम डिवाइड करने पर ये आ गया। अगर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस ए वाला था तो तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ने से 2ABC आएगा। इन तीनों को जोड़ने से 4 और 3 7 और 2 9 आएगा। तो 2ABC अगर 9 है तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे 4.5। अब हमें यह पता करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे तेज और सबसे धीमा जो काम करता है उसे छोड़ करके उसे बताना है जो बिल्कुल मिड में हो, ना तो बहुत तेज हो और ना ही बहुत धीमा हो। अब आप अपने आप से पूछिए कि अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4.5 पता है और a और b की वैल्यू पता है 4, तो अगर आपको ऐसे लिख देते हैं और थोड़ा सा 1 मिनट, आपको ये पता है क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी 4.5 है, ये सबको पता है। ये पता है या नहीं पता? अगर नहीं पता तो अब आपकी लगेगी ऑनलाइन पिटाई। ये क्वेश्चन में पता है a प्लस बी प्लस सी 4.5 है, ये पता है a और b की वैल्यू 4 है, b और c की वैल्यू 3 है, c और a की वैल्यू, a और c की वैल्यू आपकी कितनी है?
पता है सबको? अगर हम इसको आपस में माइनस कर दें तो, अगर हम इसको घटाएं, घटा सकते हो इसको या नहीं ये बताओ, घटा सकते हो या नहीं घटा सकते? क्या आप में से ऐसा कोई बच्चा भी है जो ए प्लस बी प्लस सी से ए और बी को नहीं घटा सकता? बताओ, है कोई महान आत्मा ऐसा जो ए प्लस बी प्लस सी से ए और बी को नहीं घटा सकता? कैसे घटाते हैं? घटाने पर ये सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, क्या बचा? सी। और यहां 4.5 से 4 गया, कितना बचा? 0.5। बी और सी को घटाएंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, और 4.5 से 3 गया तो कितना बचा? 1.5। और यहां क्या बचा? ए, तो ए की वैल्यू आ गई 1.5। यहां माइनस करेंगे तो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बचा क्या? बी। और 4.5 से 2 गया तो कितना बचा? 2.5। इसका मतलब क्या है? ए की क्षमता 0.5, सॉरी सी की क्षमता 0.5 है, ए की 1.5, बी की 2.5। तो सबसे तेज कौन है? बी। सबसे स्लो कौन है? सी। तो बीच में कौन है? ए। तो बस खत्म। अब बताओ, अब बताओ महारथियों, ये तो हमने बिल्कुल 6 क्लास का बताया है आपको, शायद आपको याद हो 6 क्लास में ये क्वेश्चन था कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इतनी है, a और b की इतनी है, तो c की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके 6 क्लास में होते थे। ये जो नीचे लिखा हुआ है 6 क्लास का क्वेश्चन है। माइनस क्यों करते हैं? वैल्यू निकालने के लिए। कैसे निकालोगे वैल्यू? वैल्यू निकालने के लिए माइनस करते हैं। डायरेक्ट कैसे जानेंगे कि ए मिड वाला है? हमने आपको बताया था, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। हमने बताया था सबसे ज्यादा वैल्यू को 4.5 से सबसे बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे, सबसे छोटी वैल्यू आएगी, और सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करने पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। ध्यान से देखो, सबसे छोटी वैल्यू 0.5 कब आ रही है? जब आपने जो माइनस किया है वो वैल्यू सबसे बड़ी थी। 4 3 2 में से, 4 3 2 में से जब सबसे बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हो सबसे छोटी आ रही है, और सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हो तो वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है। तो मिड वाली वैल्यू कब आएगी? बड़ी और छोटी को छोड़ने के बाद जो वाली वैल्यू है 3, इसे माइनस करने पर मिड वाली वैल्यू आएगी। हाँ सात सेतु, जो भी नाम है आपका। हाँ, कल आपकी क्लास रहेगी, वैसे सैटरडे ऑफ रहता है, लेकिन कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, क्योंकि कल आपकी क्लास होगी, छोटी सी होगी, 1 सवा घंटे की। अब ये देखिए, अब तो क्लियर सबको। अब इसका एक क्वेश्चन और है। अब आज की क्लास में क्वेश्चन मजेदार है, मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, जो अगर अच्छा कुछ पूछेगा तो आपसे पूछेगा, है ना। तो आज की क्लास में मेंटली प्रिपेयर रहिए। जो बच्चे बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अगर बैंकिंग मेंस में कुछ पूछता है कॉम्प्लिकेटेड करके, तो वो ऐसा पूछ लेता है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो, A and B together can complete a work in 36 days. A और B मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको कुछ काम देने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको। जो हम बताएंगे, आप यहां पर इस क्वेश्चन से पहले ए बी सी की एफिशिएंसी निकालिए, ए बी सी की वैल्यू निकालिए, बात की क्वेश्चन बाद में करेंगे। B एंड C टुगेदर इन 45 डेज, B और C मिलकर 45 दिन में कर सकते हैं। C एंड A टुगेदर इन 60 डेज, C और A मिलकर इस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। आप यहां से पहले हमें A B C की वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे केवल यहां से A B C की एफिशिएंसी निकालिए। A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू निकालिए सभी बच्चे। 180 6 36 से 5 बार होगा, 5 4 3, 5 4 3। सभी बच्चे केवल अभी ए बी सी की वैल्यू ही निकालें। बिल्कुल हेल्पफुल होगा कैट में हर्ष। आंसर भी कर दिए, बहुत खूब। नव्या, अनिकेत, लवप्रीत, ऋषिदेव। जिन बच्चों का मैथ स्ट्रांग नहीं है वो बच्चे केवल अभी ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू निकालें कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। जिन बच्चों का मैथ स्ट्रांग नहीं है वो सबसे पहले केवल ए बी सी पर फोकस करें। बहुत बढ़िया।
आने लगी हैं वैल्यू 2 3 1। बहुत बहुत खूब। कैसे निकालेंगे? अभी केवल एबीसी पर फोकस कीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो 2ABC, तीनों को जोड़ेंगे तो 12, तो ABC आपका 6। अब देखो कोशिश करा करो कि कम से कम पेन का यूज करो, है ना? कम से कम पेन का यूज करो। जैसे आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। आप जानते हैं यहां जोड़ने पर 2ABC, यहां जोड़ने पे 12, 2ABC 12 तो ABC 6। तो फ्यूचर में जब आप करेंगे तो जो आप बिना लिखे कर सकते हैं उसे बिना लिखे करो। हम तो समझाने के लिए लिखते हैं क्योंकि कुछ बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, उनको दिक्कत ना हो इसलिए हम समझाते हैं। लेकिन ये कम से कम लिखना है आपको ना। अब यहां पर आप फिर देखिए, अब आपको फिर एबीसी की वैल्यू बिना लिखे ही निकालनी है। जैसे एबीसी की वैल्यू 6 है, अगर आप इसमें से ए और बी की वैल्यू 5 माइनस करो। अब सोचो, अगर हम इसमें से 5 माइनस करेंगे ए और बी की वैल्यू, तो ए और बी को माइनस करेंगे तो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, और यहां क्या बचेगा? सी। क्या बचेगा आपका? यहां पर आपका क्या बचेगा महारथियों? यहां बचेगा आपका सी। और यहां पर 6 से 5 माइनस करो, कितना बचेगा? 1। तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। फिर आप बी और सी को माइनस करोगे, बिना लिखे ही करना है ये। बी और सी की वैल्यू कितनी है? 4। तो ए बी सी से बी और सी को हटाओगे तो बी और सी हटेगा, यहां बचेगा ए। और यहां पर आप 6 से 4 हटाओगे, बचेगा 2। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। अब आप तीसरा सी और ए माइनस करोगे, तो सी और ए को माइनस करोगे, या सीक्वेंस में लिख लो इसको, ए बी सी को ऐसे लिख लो ना, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ए और बी को हटाया तो सी आ गया 1, बी और सी को हटाया तो ए आ गया 2। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी सी 6 है, 2 और 1 3 हो गया तो यहां बचा 3, ऐसे भी कर सकते हैं। या सी और ए की वैल्यू आपकी 3 है, तो ए बी सी से सी और ए हटाएंगे तो क्या बचेगा? बी। और 6 से 3 हटाएंगे तो क्या बचेगा? 3। तो एबीसी की एफिशिएंसी आ गई 3। क्या आप यहां तक सहमत हैं? है ना? क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन होता है। हम आपको हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसे टुकड़ों में ब्रेक कर दो। जैसे बचपन में कहानी आपने सबने सुनी है, ऐसा कोई नहीं है जो आपने नहीं सुनी है, कि एक आदमी अपने सभी बेटों को बुला करके लकड़ी का गट्ठर देता है और कहता है इसे तोड़ के दिखाओ। कोई नहीं तोड़ पाता। फिर वही गट्ठर को वो अलग अलग करके सबको लकड़ी देता है, फिर कहता है तोड़ दो, तो हर कोई उसे तोड़ देता है। तो जब कोई लकड़ी इंडिविजुअल होती है तो हम उसे आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन जब वही बल्क में इकट्ठी होती है तो हम नहीं तोड़ पाते। सेम क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें केवल छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन जब वही एक साथ इकट्ठा होकर के आ जाता है, 2 3 क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके देता है, तो हम फंस जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? उस गट्ठर को खोल दो, सबको अलग अलग कर दो। तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखे, लेंदी दिखे, तो आप उसे टुकड़ों में पढ़िए। ये मत सोचिए एकदम बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो, आप ये सोचिए छोटे छोटे 2 3 क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ा इजी लगेगा। अभी हमने पढ़ाई नहीं, आगे वो हमसे क्या पूछ रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं? ए बी सी की वैल्यू हमने ए की, बी की, सी की निकाल ली, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब वो कह रहा है इफ ए वर्क हाफ एफिशिएंटली, यानी यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता से आधी क्षमता से, भाई ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता है 2 गुलाब जामुन खाने की। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए भैया जी जो हैं वो 2 गुलाब जामुन खा सकते हैं। तो अगर ए अभी 2 गुलाब जामुन खा सकते हैं और उनकी क्षमता आधी कर दी जाए तो ए कितने गुलाब जामुन खा पाएंगे? 1। यानी कि अगर हम ए की क्षमता आधी कर दें तो जो ए 2 गुलाब जामुन खा रहा था वो खाएगा कितने? 1। सी 2 गुनी क्षमता से कार्य करे एंड सी वर्क ट्वाइस एफिशिएंटली। सी भैया जी की एफिशिएंसी के बारे में क्या कहा गया है कि भैया सी जो है
वो एक गुलाब जामुन खाते हैं, उनकी एफिशिएंसी 2 गुनी कर दो, तो वो कितने खाएंगे? 2। ठीक है। बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब बी की एफिशिएंसी जो पहले थी, बी की एफिशिएंसी अभी भी 3 है। मतलब पहले जो ए 2 गुलाब जामुन खाता था वो आधा अब 1 खा रहा है, सी जो 1 खाता था वो डबल, वो 2 खा रहा है, और बी उतना ही खा रहा है। अब आप देखिए, ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट बिफोर 4 days ऑफ कंप्लीशन, सी लेफ्ट 3 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। ए बी और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले। अब हमने क्या बताया था, अगर कार्य यहां खत्म हो रहा है तो 1 2 3 4 दिन पहले ए गया, और सी ने ए के 3 दिन बाद, यहां पर ए गया है तो उसके 1 2 3 दिन बाद यहां पर सी गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि सी जो है वो काम खत्म होने से 1 दिन पहले जा रहा है, और ए जो है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले जा रहा है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अब ये आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। हमने कहा था जब कभी भी बिफोर कंप्लीशन कोई जाता है, तो अगर ए 4 दिन पहले गया है तो ए का 4 दिन का काम, सी 1 दिन पहले गया है तो सी का 1 दिन का काम जोड़ करके ए बी सी से क्या कर देंगे, डिवाइड, खत्म। है ना? टुकड़ों में पढ़िए, टुकड़ों में पढ़ेंगे क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। तो 180 में आप क्या करेंगे, 4 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, और टोटल कितना होगा 1 3 2, तो कितना हो गया 4 और 2 6, 186, नीचे 6 और आंसर हो गया 31 दिन। तो क्वेश्चन अच्छा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन को टुकड़ों में ब्रेक करो, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो नॉर्मली इस लेवल क्वेश्चन आपको एसएससी में, सीडीएस में नहीं देखने को मिलता, यहां तक नहीं जाता एसएससी सीडीएस वाला भी। बैंकिंग के मेंस के पेपर में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है। अब बताइए आया या नहीं आया? ठीक है, ऊपर वाला तो आपके लिए आसान है, नीचे वाला और आसान है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में पढ़ें, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तो हमें ये क्वेश्चन आसान लगेगा। वैसे पता है अच्छी बात क्या है कि आप में से बहुत बच्चों के आंसर आ चुके हैं, हमने नाम नहीं लिए लेकिन बहुत बच्चों ने आंसर किए हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सी का मान 2 ऐसे आया। सी अपनी क्षमता, देखो आप लोग ना एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर हम आपको कोई भी क्वेश्चन करा रहे हैं, स्पेशली जब हम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अभी नए नए बच्चे हैं तो आपको कुछ चीजें नहीं पता होती हैं, नया एडमिशन है आप लोगों का, आप हमारी से पढ़ें या किसी से भी पढ़ें, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी सब्जेक्ट किसी से पढ़ें, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी कोई टीचर किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो कोई भी टीचर जब किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपका फुल कंसंट्रेशन आपका टीचर पे होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप एक भी पॉइंट पर कोई टीचर को समझा रहा है और आपके मन में आ गया यार मम्मी आज खाने में आलू के परांठे बनाएंगी, मजा आ जाएगा, या मम्मी ने लगा दिया बेटा आलू का पराठा बन गया खा जाओ, अगर आपके दिमाग में ये आलू का पराठा बीच में आ गया तो यकीन मानिए आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट मिस कर जाएंगे, फिर आप उसे दोबारा पूछेंगे, फिर जब टीचर आपको बताएगा तो आपको एहसास होगा कि आपने कितना सिली क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसलिए जब कभी भी कोई चीज आपको समझाई जाए तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको वहां पर रहना है। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। अब आप जैसे कह रहे हैं कि सी की एफिशिएंसी 2 कैसे हो गई, इससे फुली तरीके समझ में आता है कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं किसी और जगह था। देखो यहां तक सबको क्लियर है, ये तो सिंपल सा हो गया। 2abc 12, abc 6 और abc की वैल्यू निकाल ली। अब हमसे यह कहा गया है कि ए की क्षमता आधी कर दो, लिखा हुआ है ए अपनी वास्तविक क्षमता की आधी, तो ए की जो क्षमता थी 2 उसकी आधी कर दी।
सी की क्षमता दोगुनी, सी की क्षमता एक थी, डबल कर दिया, दो कर दिया, बी की क्षमता उतनी ही है। तो ए की क्षमता आधी, सी की डबल, बी की उतनी ही है। ए 4 दिन पहले, सी 1 दिन पहले जा रहा है, तो काम कितने दिन में होगा ये तो आप जानते हैं। ठीक है, अब बताइए महारथियों, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, ओके। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, धीरे 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 ये सब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ चलिए। तो ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हुआ, हमने इस पे बैक टू बैक 3 क्वेश्चन कराए। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, जो हमने डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू पूछ ली थी, जो नॉर्मल एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सी सेट का था, और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ठीक है, चलिए, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन जो होता है, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाता। तो क्वेश्चन जो होता है वो अपने आप में नक्शा होता है। जैसे आप कभी कहीं किसी रास्ते पर जाते हैं, मान लो कहीं आपको जाना है, अभी आप पढ़ रहे हैं, अचानक से मैसेज आया कि भाई 10 दिन बाद किसी की शादी है और शादी में आपको अटेंड करना है, उन्होंने आपको एड्रेस भेज दिया, आपको एड्रेस नहीं पता है ना। तो आप क्या करते हैं, तुरंत गूगल मैप पे डालते हैं, और गूगल मैप पे डालने के बाद क्या करते हैं, सीधे सीधे देखते हैं रोड, ये रोड यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से गया, फिर यहां से गया, और हम पहुंच गए। ऐसे तो नहीं सीधे एक बार गूगल मैप पे डाला, पहला और लास्ट देखकर सीधे पहुंच जाओगे, नहीं। तो जब हमें कोई चीज पता नहीं होती, डेस्टिनेशन पता नहीं होती, तो हम उस गूगल मैप को फॉलो करते हैं कि यहां ऐसे जाना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर ये करना है। उसको फॉलो करते करते पता नहीं हम कैसे पहुंच जाते हैं, समझ में नहीं आता, अपने आप ही पहुंच जाते हैं। सेम क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन अपने आप में गूगल मैप है, क्वेश्चन अपने आप में गूगल मैप होता है। अगर आप क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन आपको रास्ता बताता है कि अब आपको यहां लेफ्ट मुड़ना है, यहां राइट मुड़ना है, यहां सीधे जाना है। लेकिन वो रास्ता समझने के लिए आपको मैप को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही आपको रास्ता दिखाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। 3 women कैन डू इट इन 16 days। 3 महिलाएं उसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं। While 12 boys कैन फिनिश इट इन 8 days। जबकि 12 लड़के इस काम को 8 दिनों में करते हैं। बहुत खूब, अनुष्का, अनिकेत, रोहित, आप लोगों ने कर लिया है, मतलब पहले ही कर लिया होगा, इसका मतलब आपने। देखिए, सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जहां ग्रुप वाली बात होती है, अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे एक मैन का, एक वुमेन या एक बॉयज का होता था, या फिर जिसे हम एबीसी बोलते थे, उनके दिन दिए जाते थे। यहां ग्रुप में दिन दिए गए हैं। 4 मैन किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कभी भी ग्रुप का दिया जाए कि इतने आदमी इतने दिन में कर रहे हैं, तो तुरंत आप 1 मैन के डेज निकाल लो कि अगर इसी काम को एक आदमी को करने को कहा जाए तो वो कितने दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन सोचो। तो इसके लिए कुछ सिंपल तरीका होता है कि 4 आदमी अगर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक आदमी के दिन निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 × 8 कितना आएगा, 32। यानी कि हम बोल सकते हैं इसी काम को एक आदमी को करने के लिए दिया जाए तो वो 32 दिनों में कर सकता है। 4 अगर 8 दिनों में कर रहे हैं तो एक का निकालने के लिए बस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो, बताएंगे। 3 women कैन डू इट इन 16 days। 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में। तो 3 और 16 का मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा। तो एक वुमेन इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 48 डेज में। 12 boys कैन फिनिश इट इन 8 days। 12 लड़के इस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 लड़के अगर 8 दिनों में कर सकते हैं तो 12 × 8 कितना होगा, 96। तो लड़कों के दिन हो गए आपके कितने, 96। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक
मैन एक वुमेन और एक बॉयज में क्यों कन्वर्ट किया, और हम डायरेक्ट इसका लॉजिक क्या है, दोनों ही चीजें हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले लॉजिक तो ये है कि आगे चल के हम आपको बताएंगे कि मैं M1D1 बराबर M2D2 होता है, यानी मैन और डेज का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। ये क्यों होता है ये भी बताएंगे आपको आगे चल के, इसका लॉजिक भी बताएंगे। तो जैसे M1D1 बराबर M2D2, यानी कि 4 मैन अगर किसी काम को 8 डेज में कर रहे हैं तो 1 मैन उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 4 इंटू 8 कितने दिन हो जाएंगे, 32 डेज। तो कभी भी 1 मैन का निकालना हो तो जो भी मैन और डेज दिए हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपका 1 मैन का आ जाएगा, है ना। तो कभी भी आपको ग्रुप में इतने आदमी इतने दिन में करते हैं तो एक का निकालने के लिए, एक मैन का दिन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 4 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 32, 3 16 में तो 48, 12 8 में तो 96। तो यहां से आपका एक मैन एक वुमेन और एक बॉय का आ चुका है। आगे आप जानते हैं एलसीएम और डिवाइड। हमने एक मैन एक वुमेन और एक बॉय का क्यों निकाला, हमने इसलिए निकाला कि अगर हमें एक मैन की एफिशिएंसी पता है, मतलब ये पता है कि एक आदमी 3 गुलाब जामुन खाता है, तो अब हम कितने भी आदमियों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। 10 आदमी कितने खाते हैं वो भी निकाल सकते हैं, 5 कितने खाते हैं वो भी निकाल सकते हैं, 4 कितने खाते हैं वो भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर एक आदमी कितने खाता है ये पता है तो फिर आप कितने का भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको एक मैन एक वुमेन और एक बॉयज का निकाल लेते हैं। तो एक आदमी 3, एक महिला 2 और एक लड़का 1 गुलाब जामुन खाता है। अब देखो, अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब आप खुद कर सकते हैं। अब गूगल मैप है ये, अब आपको गूगल मैप पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, 3 men 4 women and 5 boys started the work together but after 3 days men left। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने कार्य शुरू किया। कितने भैया, 3 men 4 women एंड 5 बॉयज। इन्होंने काम शुरू किया, कितने दिन तक किया, 3 दिन तक। लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया, 2 लड़के और शामिल हो गए। अब जितने भी लोग थे इसमें से 3 आदमी जो थे वो चले गए, तो महिला आदमी हो गए 0, महिलाएं कितनी हैं उतनी ही हैं। लड़के कितने थे, 5, 5 में 2 लड़के और आ गए, तो 5 में 2 लड़के और आ गए, लड़के कितने हो गए, 7। अब इस क्वेश्चन को सिंपल भाषा में देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सिंपल भाषा में समझेंगे तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले 3 दिन तक तो 3 मैन 4 वुमेन एंड 5 बॉयज काम करेंगे। पहले 3 दिन 3 मैन 4 वुमेन 5 बॉयज काम करेंगे। उसके बाद 4 वुमेन एंड 7 बॉयज काम करेंगे। तो वो इस बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि एक मैन कितने गुलाब जामुन खाता है, 3, तो 3 मैन कितने खाएंगे, 3 इंटू 3 9। एक महिला कितने गुलाब जामुन खाती हैं, 2, तो 4 कितनी खाएंगी, 4 इंटू 2। एक लड़का कितने गुलाब जामुन खाता है, 1, तो 5 कितने खाएंगे, 1 के हिसाब से ये। तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8 और 5 9 और 8 17 और 5 22। तो ये टोटल हो गया आपका कितना, 22। तो 22 गुलाब जामुन एक दिन में खाते हैं, तो 3 दिन में कितने खाएंगे, 66। टोटल गुलाब जामुन 96, खा कितने लिए, 66, बचे कितने, 30। कौन खाएगा, ये दोनों। एक वुमेन कितनी खाती हैं, 2, तो 4 कितनी खाएंगी, 8। एक बॉय कितना खाता है, 1, तो 7 कितना खाएंगे, 7। तो कुल मिलाकर कितने खा रहे हैं, 15। एक दिन में 15, तो 30 गुलाब जामुन, 15 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। यही आपका आंसर, खत्म। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये नॉर्मली नहीं आते। लास्ट 5 ईयर में भी इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। कुछ अच्छा पूछना होगा तब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नोट कीजिए, नोट कीजिए अब, ठीक है। 2 पार्ट में टुकड़ों को, क्वेश्चन को ब्रेक कर दो, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा ग्रुप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें आपकी अप्रोच सही नहीं हुई तो आप इसमें गलत डायरेक्शन में पहुंच गए तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट नोट कीजिए।
मजा आ गया क्वेश्चन में? ऐसा क्वेश्चन तो कांस्टेबल में कभी आने का चांस ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये केवल सीजीएल मेंस, सीडीएस, बैंक पीओ, एफ कैट। सीजीएल मेंस, सीडीएस, बैंक पीओ, एफ कैट, इससे नीचे किसी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये अपर लेवल क्वेश्चन है, नॉर्मल एग्जाम में नहीं आते। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन और कराएंगे। 4 मैन 8 डेज में, तो 4 into 8 कर देंगे 32 एक आदमी के दिन। 3 वुमेन 16 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 वुमेन 48 डेज। 12 into 8 96। तो इससे 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय के डेज आ गए, खत्म। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा है पहले 3 मैन 4 वुमेन और 5 लड़के 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद मैन चले जाते हैं, वुमेन उतनी ही रहते हैं, लड़के 2 और आ जाते हैं। तो 5 लड़कों में 2 लड़के और आ जाएंगे, तो लड़के हो गए 7। तो पहले 3 दिन तक ये काम करेंगे। एक एम की वैल्यू है 3, तो 3 into 3 9। डब्ल्यू की वैल्यू है 2, तो 4 into 2 8। इसकी वैल्यू है 1, तो 5 into 1 5। इन तीनों को जोड़ोगे टोटल आ जाएगा 22। एक दिन में 22, 3 दिन में 66। अब 96 टोटल है, उसमें 66 हो गया, 30 बचा। इसे 4 वुमेन 7 बॉयज करेंगे, वुमेन की 2 बॉय की 1 रखेंगे, तो टोटल 15 आ गया। और 15 के हिसाब से 2 डेज। बेसिक, केवल बेसिक एग्जाम के लिए केवल जो बैच आते हैं वो स्पेशल बैच आते हैं, जैसे कांस्टेबल, सीएचएसएल वगैरह का, संदीप। हाँ सर, कांस्टेबल में आया था लेकिन बहुत स्मॉल था। कांस्टेबल में तो इजी ही आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, आज की क्लास ना अच्छी केवल समझ लो सीजीएल मेंस और सीडीएस वगैरह में ही आएगी आज की। अब पहले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो आज की क्लास सीजीएल मेंस या सीडीएस वगैरह से रिलेटेड ही दो ही तो क्लास अच्छी आती है टाइम एंड वर्क में। एक तो आज की क्लास अच्छी है आपकी, एक 2-3 क्लास के बाद एक अच्छी क्लास आएगी मिसलेनियस की। पूरे टाइम एंड वर्क में 2 क्लास के अलावा पूरे टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं है। वो भी हमने कॉम्प्लिकेटेड किए हैं एग्जाम में, इतना भी नॉर्मली कम आता है इतना भी, लेकिन कुछ तो टफ होना चाहिए, इसलिए 2-4 क्वेश्चन हमने क्रिएट किए हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मर्ज करके क्वेश्चंस को। अब देखो, 16 मैन कैन डू अ वर्क इन 5 डेज। 16 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में, तो एक मैन के कैसे निकालेंगे? 16 into 5 80। तो एक आदमी किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। 12 वुमेन कैन डू इट इन 8 डेज। 12 महिलाएं 8 दिनों में, तो 12 महिलाएं 8 दिनों में, तो एक महिला कितने दिनों में कर सकती हैं? 96 डेज में। 20 बॉयज कैन फिनिश इट इन 6 डेज। 20 लड़के इसे 6 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 लड़के इसे 6 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल 120। तो लड़कों का कितना हो गया? 120। ठीक है, तो सबसे पहला काम एलसीएम और दूसरा काम डिवाइड, ये तो कर ही लेते हैं। अब आपको बस कंडीशन देखनी है, और कंडीशन कैसे समझ में आएगी? नक्शे से। नक्शा कहां है हमारे पास? यहां पर। यहां से हमारा मैप स्टार्ट होगा।